18 पढ़ाई दोनों की चौकी करोड़ी से, पर इनको दोष को न गुणों कर गया। बाबा श्री गरीबनाथ वे संत बाबा गरीबनाथ वे संत ये रजन की अरे भाई माया बड़ी जिनकी माया बड़ी अनंत पार नहीं पाया फिर क्या ये योगी जन गए आर्य जब थारी माया ओए 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 कलयुग में अवतार, कलयुग में अवतार धार के आया ओ ये रे ओ बाबा गरीबनाथ हुए संत माया बड़ी अनंत पार न पाया। योगी जन गए हारे जब खरी माया ओ कलयुग में अवतार धार के आया ओ बहुत अच्छे। तो साथियों बताया ये बाबा गरीबनाथ हुए संत, अरे भाई जिनकी माया बड़ी अनंत पार नहीं पाया, और ये योगी जन गया जब थारी माया और इस कलयुग में अवतार धार के आया। तो ग्राम गोठड़ी में ये बाबा जन्म ले रहे थे, चौथा पण आ गया। माँ, इनकी माँ का नाम था राधा लक्ष्मी और पिताजी का नाम था रूढ़ाराम। तो माँ राधा और पिता रूढ़ाराम के चौथा पण आ गया, लेकिन कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। और वो टाइम आया, वो समय जब आया, और जब इन्होंने जब जन्म लिया तो इनकी माँ राधा हाथ जोड़ कर बोली, हे पति देव, किसी भी विद्वान के पास न जाइए और मेरे बेटे का नामकरण संस्कार करवाइए। तो साथियों, तो रे भाई ग्राम गोठड़ी तेरे जन्मनाथ का ये सुनियो नर नारी, और रूढ़ा राम थे पिता और थी राधा में तारी। राम थे पिता और थी राधा में तारी, राम थे पिता और थी राधा में तारी। फिर वहरू नाम करा पंडित ने भावे दाचारी, था वेदाचारी। वो पूजेगा ये पूजेगा संसार ऐसा, ये होगा तबदारी। वो पूजेगा संसारी साये होगा तबदारी, पूजेगा संसारी साये होगा तबदारी। ये दुनिया नित गुण गावेगी, वो दुनिया नित गुण गावेगी, चरण में दोष लगावेगी, चरण में दोष लगावेगी, चरण में दोष लगावेगी, ये लेख बताया। फिर सुन, वो सुन विप्र का लेख पिता हर सारा। ओ
कलयुग में अवतार धार के आया। ओहो ओहो हे रे ओ बहुत साथियों, ग्राम गोठड़ी जन्मनाथ का सुनियो नर नारी। और श्री रूढ़ाराम थे पिता और थी राधा महतारी। अब इनके पिता का नाम था रूढ़ाराम और माँ का नाम था राधा। अब राधा माँ की जब कूख से जब इन्होंने जन्म लिया तो हाथ जोड़ कर बोली, हे पतिदेव, किसी भी प्रविद्वान के पास न जाइए और मेरे बेटे का नामकरण संस्कार करवाइए और लगन घड़ी नक्षत्र मुहूर्त निकलवाइए। और बोलो कौन सा पाया मुझे से अभी पूछ कर। अब रूढ़ाराम फूले नहीं समाये खुशी में। और साथियों, घूमते फिरते एक दादा के पास में चले गए। अब पंडित जी महाराज ने देखा, भाई रूढ़ाराम आज तो खुशी में है। अरे क्या बात रूढ़ाराम? बोलो दादा, आज जिस घड़ी का जिस पल का इंतजार था वो आज दाता ने हमारे परिवार में समय दे दिया। के बात? बोलो बात के आज हमारे परिवार में एक लड़की ने जन्म लिया है। तो बोलो भाई बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो बोला अब खुशी तो है, लेकिन थारा पतड़ा न खोलो और मेरे बेटे का नामकरण संस्कार करो। कौन सा पाया मुझे से या भी बताना, जो कुछ हवाला है वो बता दो। अब रूढ़ाराम बैठे हुए थे। अब दादा ने अपना पतड़ा खोला और वह खोल के पतड़ा और वह ग्रह योग में लाया। तो बोला, अरे रूढ़ाराम भाई, तेरा जो बच्चा जो परिवार में जन्मा है ये बच्चा बड़ा बलवान होगा, बड़ा गुणवान होगा, बड़ा महान होगा, चारों दिशाओं में इसके नाम की ख्याति होगी। इसका जन्म का नाम हम रखते हैं भैरू राम नाम होगा। और बोले लोया के पाए हुए उसे। पर बोले ऐसा है, पर बोले और कुछ ना। अब वह पर कहकर बात काटी। जब रूढ़ाराम ने तय कर लिया शायद पंडित जी ने कुछ ना कुछ बात मेरे से छुपाई है। बोला दादा, वो पर वाली बात कौन सी से वो भी बोल दे। और वह बोलन का नाम लिया। जब नु बोले, अरे रूढ़ाराम भाई, ऐका जो तेरा बच्चा जो परिवार में जन्मा है ना, ऐका बारना का आगा हाथी को सूंड हाल तो नजर और वह हाथी का सूंड का जब नाम लिया, जब रूढ़ाराम आँखों में जल आ गया, हाथ जोड़ कर नो बोला, दादा भाई हाथी का जो सूंड है वह केतु को राजा महाराजा का बारना आ गए, को राजपूता का बारना आ गया तो अच्छो लागे, या फिर कोई साधु संता का बारना के आगे आले। हम तो गरीब आदमी हैं और मारे गरीब आदमी का बारना आगे केड़े हाथी का सूंड डाले। जब नु बोला रूढ़ाराम तू समझा नहीं के बात? बोला बात या से जो तेरा बच्चा जन्मा है परिवार में, ये बच्चा तेरे परिवार में रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। अब साथियों इतनी बात सुनी, इतनी बात सुनकर कौन रूढ़ाराम घर आ जाते हैं। और घर जैसे ही आए मेन गेट में, जब रूढ़ाराम को मां राधा ने देखा, चढ़ दे बैठी होगी खाट में और हाथ जोड़ के नो बोली, दादा ने क्या बताया मेरे बेटे के बारे में? बोला तेरे बेटे का भैरू तो नाम रखा है और बोला लोया के पाए हुए उसे बड़ा बलवान होगा, गुणवान होगा, चारों दिशाओं में तेरा मेरा भी नाम रोशन कर देगा। पर बोले और कुछ ना। अब वो पर कहकर बात काटी तो वो तो माथी ना धक्का लग गया। उसी वक्त आंखों में जल आ गया, रोना शुरू कर दिया और नू बोली, पतिदेव वो पर वाली बात कौन सी से वो भी बताओ। तो साथियों ये चार हट परिपूर्ण से पुरानी, राजहट, बालहट, त्रियाहट और साधु हट, ये चार पुरानी परिपूर्ण। पर आज एक पांचवी और चाल रही से देखी। ओहो परे हटे। अगर किमी धन दौलत से पास में बैठ जा, माल ताल पास में है तो आजा, और ना तो परे हट। साथियों त्रियाहट पर आ जाती है, रोना शुरू कर दिया। बोलिए वो कौन सी बात है? जब कौन रूढ़ाराम नु बोले, दादा वो पराली बातियों से तेरा बच्चा जो तेरे परिवार में जन्मा है, ये बच्चा तेरे परिवार में रुकेगा नहीं। और वह ना रुकन का नाम लिया।
साथियों मारा धन पीठ मोड़ ली, आंखों में जल आ गया, रोना शुरू कर दिया। ए दीन बंधु दीनानाथ, ए भगवान, चौथापन में आज ये तूने पुष्प खिलाया है और उस पुष्प को, उस फूल को खिलने के पहले ही तूने उसको मुरझाने का टाइम भी दे दिया। रोना शुरू कर दिया। अब कौन रूड़ा राम नो बोले राधा रो मत, रोना व्यर्थ है तेरा। तेरा बेटा जितने दिन के लिए हमारे परिवार में आया है, इतने दिन इसका लालन पालन कर। जितने दिन का इसका भाग है उतने दिन हमारे परिवार में रह जाएगा। आगे क्या आगे देखेंगे, रो मत, इसका पालन पोषण कर। अब कौन मारा था, भैरू राम का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे थोड़ा बड़ा सा हो गया, होशियार हो गया, गुडलियां डोलने लग गया। फिर कुछ दिन बीते, फिर कि में बड़ा होया, पैदल डोलना शुरू कर दिया। और 6 साल का होया, 7 साल का होया, तो माँ बाप उसको, भैरू राम को गाय चराने के लिए भेजने लग गए। अब गाय चरान जावे तो भाई गाय तो चरे धनी का खेत में, और वह तो मेरो बाप लोग कोई बढ़िया सा स्थान देखे और वह धनी आंख मूंद कर बैठ जाए, वो आंख मूंद कर बैठ जा। अब गांव बस्ती का लोग बाग देखे, वो इनू कह रहे रूड़ा राम, अरे तेरा बेटा को के ढंग से भाई, जब देखा जब आंख बंद रहे से के बात है कि मोतिया बिंद तो ना से, और मोतिया बिंद का नाम लिया। बोलो भाई ऐका मोतिया बिंद ने मैं जानू सु के बात। बोला दादा ने पहले ही बताया है कि हमारे परिवार में रुकेगा नहीं। अरे बोलो रुक्यो रुकाए उसे, विधि तो बताऊंगा, हमर कार्रवाई कर दे तू। तो बोला बोलो बोल बाकी बात यहाँ से कोई सुंदर सी कन्या देख ले और इसका फेरा फेर दे, एक और ब्याह कर दे, माया जाल मर जाएगा, कहाँ जाएगा। ओहो मारे दो बैठी एक ले जा। साथियों तो इनकी जो जोड़ाया थी कौन, प्रेम भाई, इनका बाद में प्रेम भाई नाम पड़ा था। इनका जन्म का नाम था ज्ञानवती, और ये बहरोड नाना मामा के मतलब दहली पर रहा करे थे। तो और गांव था इनका कायमपुराबास है, बनेठी बनार के पास में कायमपुराबास, कोटपुतली साइड में। तो दहली पर बहरोड में रहा करे थे। अब बहरोड से भाई श्रीनाथ जी महाराज की शादी की जा रही थी, तो लो चालो बारात जारी से कौन कौन चालो बैठ लो। तो भाई 8 साल की अरे आयु में, अरे भाई शादी करवाई, और ज्ञानवती बहरोड ग्राम से देखो परनाई। ज्ञानवती बहरोड ग्राम से देखो परनाई, ओ ज्ञानवती बहरोड ग्राम से देखो परनाई। फिर छोड़ दिया घर ग्राम नाथ, लई बनखंड की राई, रे वनखंड की राई। वो चलते पहुंच गए थे अबू के माई, चलते पहुंच गए थे अबू के माई, ओ चलते पहुंच गए थे अबू के माई। जहाँ पर तपे अघोरी नाथ, अघोरी नाथ में दरिया शीस पर हाथ, नाथ में दरिया शीस पर हाथ, संत मुस्काया। फिर के फिर सुंदर, वो सुंदर रूप सुडोल देख मन भाया। कलयुग में अवतार धार के आया, ओ साथियों 8 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है। 8 साल की उम्र में शादी करवाई और ज्ञानवती बहरोड ग्राम से देखो परनाई। अब शादी के दूसरे ही दिन बाबा ने विचार किया
अरे भाई आए तो थे जनहित कल्याण के लिए और ये तो माया फैलगी और ये तो खेल और ही हो गया। आए थे कर्म करने और खेल हो गया और विचार किया और ज्ञानवती से नाता तोड़ दिया, ग्राम गोठड़ी को छोड़ दिया। घूमते फिरते और वो धनी कहाँ ना जाने कहाँ कहाँ धक्के खाए उस योगी राज ने। और साथियों एक रोज माउंट आबू के पर्वतों में चले और माउंट आबू के पर्वतों में जब गए तो एक बाबा अघोरीनाथ महाराज का धूना नाथ जी महाराज ने पलक लगाई हुई थी, आंख मूंद रखी। और जब भैरू रामनाथ जी के धूने पर जब गए तो ये विचार किया ले भाई नाथ जी का सहारा मिल गया, अब तेरा बंधन कट जाएगा। बंधन तो कट जाएगा लेकिन बड़ा मुश्किलों से घूमता फिरता ना जाने कहां कहां धक्के खाए हैं और फिर बाबा जी की धूना पर आया हूं। अब बोलो है बाबा जी में दशा बैठ रही से क्यों? अब यह धनी ना जाने कब पलक खोलेगा और तेरा बंधन काफी समय हो गया, कई देर होगी। और जब अघोरीनाथ महाराज ने जब वो पलक खोली और आंख खोली तो एक 8 साल का बच्चा सामने था। 8 साल का बच्चा जब देखा, जब अघोरीनाथ महाराज ने बोले रे बेटे अरे तेरी नादान उम्र है, कम उम्र है, कहाँ से आया है? अरे क्या बात है, कहाँ से आया है? अरे बेटा ये जंगली हिंसक वन है, कोई ना कोई जंगली जीव भक्षण कर जाएगा, चला जा, जहां से आया है वहीं चला जा, चलो जा। हर बात जान को नाम लियो। ए मेरा प्रभु हाथ जोड़ लिया, चरण पकड़ लिया। ए मेरे नाथ जी महाराज मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो कुछ प्राप्ति करने के लिए आया हूँ, जाने के लिए थोड़ी आया हूँ। तो कौन? अघोरीनाथ महाराज नु बोला बेटा तू कहाँ से आया है और कौन है, क्या तेरा नाम है, कौन माँ बाप है बोल। तो पूछ रहे थे, नु बोला तू कौन कड़े थे, आया से ये नाम से तेरा, ये नाम से तेरा, इन पहाड़ा के माँ घूमन का के काम से तेरा, ओ भाड़ा के माँ घूमन का के काम से तेरा, ये भाड़ा के माँ घूमन का के काम से तेरा। फिर कौन तेरे माँ बाप बता के नाम से तेरा, ये नाम से तेरा। मन सारा फिर सारा खोल बताइए जो भेद तमाम से तेरा, सारा खोले बताइए जो भेद तमाम से तेरा, वो सारा खोले बताइए जो भेद तमाम से तेरा। तेरे माँ बाप रोवेंगे, तेरे माँ बाप रोवेंगे, तन्ने घर में डोवेंगे, तन्ने घर में डोवेंगे, तन्ने घर में डोवेंगे अगर ना पाया। ओहो तेरे मात पिता के साथ क्यों जुल्म कमाया, कलयुग में अवतार धार के आया। साथियों कौन खड़े था आया से क्या नाम से तेरा, और वह इन पहाड़ा के माँ घूमन का के काम से तेरा। कौन तेरे माँ बाप हैं, वह कौन तू तेरी माँ है और कौन तेरे पिता है, जरा खोल कर बता। कौन तेरे माँ बाप बता, कौन सा ग्राम से तेरा, और मैंने सारा खोल बता दे तो भेद तमाम से। और जब भेद पूछा वो पता ठिकाना जब पूछा, जब हाथ जोड़ के नो बोले दाता ये मेरा जो नकली जो दिखावटी जो सौदा है ना ऊंकी बुझा तो बात अलग से, वैसे तो हम ठिकाना का सार ठिकाना पर ही आ गया और या दुनियादारी वालों खेल बुझा तो वो बात अलग से है। ले सुन ले तो कौन भैरू राम हाथ जोड़ लिए और नु बोला जिला महेंद्रगढ़ में मेरा ग्राम गोठड़ी
वो प्रांत हरियाणा, ये प्रांत हरियाणा और नारनौल तहसील चौधरी कांगड़ का थाना। ओए नारनौल तहसील चौधरी चौधरी कांगड़ का थाना। नारनौल तहसील चौधरी कांगड़ का थाना। फिर कहता चरंजी लाल योही से पता ठिकाना, ये पता ठिकाना अब करके करके कृपा नाथ मन थम जो भगवान बाणा। करके कृपा नाथ मन थे जो भगवान। ओ करके कृपा नाथ मन थे जो भगवान। गुरु मेरे बंधन काट दिए, गुरु मेरे बंधन काट दिए, मेरा मन अस्थि डांट दिए, मेरा मन अस्थि डांट दिए, मेरा मन अस्थि डांट दिए, बड़ा भरम आया। ओ फिर क्या तेरे बिन सतगुरु के भजन या सुनी काया। ओ कलयुग में अवतार धार के आया। ओ जिला महेंद्रगढ़ में ग्राम गोठड़ी, वो प्रांत हरियाणा, और वह नारनौल तहसील चौधरी नांगल का थाना। फिर कहता चरंजी लाल यो ही से पता ठिकाना, यो ही ठिकानों से और क्या कोई इंग्लैंड का सा, यो ही से पता ठिकाना। और अब करके कृपानाथ मने थम देव भगवान बाण।